मुझे वाइन्स बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरी फेवरेट चीज है। सारे गमों का इलाज है ये। बस मैं और मेरी वाइन, मैं और मेरा नशा, मैं और मैं खुद। मुझे किसी की जरूरत नहीं है मेरी लाइफ में जीने के लिए। तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हें इसका एहसास भी है? हाँ, तुम्हें ऐसे बांध कर मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, पर क्या करूं? तुम अगर उठकर भाग गई तो मेरे करे कराए पर पानी फिर जाएगा। अब गुड नाइट, आराम से सोना और मेरे प्यारे प्यारे सपने देखना। गुड नाइट जान। मैं कहाँ हूँ? और हाँ, मेरे हाथ क्यों बंधे हैं? ओह, गुड मॉर्निंग डार्लिंग, तुम उठ गई। दूर रहो। कौन हो तुम? इतनी भी अनजान मत बनो, मैं तुम्हारी हरकतें बड़े अच्छे से जानता हूँ। ओके बेबी डॉल, सो जो मैं कर रहा हूँ मुझे चुपचाप करने दो। बहुत परेशान कर दिया तुमने मुझे, पर जब मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ तो मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? You mad girl! बेटा तार, आती रहा करो ऐसे घर, मन थोड़ा अच्छा हो जाता है। ये चैन चंको की मॉम, जो कि नेचर से काफी ज्यादा स्वीट और केयरिंग है और वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। आ तो जाऊं, पर आपका लड़का मुझे आने कहाँ देता है? ये ताई चंको की वाइफ, जो कि एक अनाथ लड़की थी। ताई के डैड और आरम अच्छे दोस्त थे, इस वजह से आरम ताई को काफी अच्छे से जानता था। इसी वजह से उन्होंने ताई की शादी करवा दी। ताई तो मैरिज को अरेंज मैरिज ही समझती है, बट चंको को लगता है कि उसकी फोर्स मैरिज हुई है ताई के साथ। इसी वजह से चंको ताई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ताई क्या सोचने लगी बच्चा? मॉम कुछ नहीं, वो घर के कामों में इतना बिजी हो जाती हूँ कि वक्त का पता ही नहीं चलता। अब देखिए ना मॉम, अभी 6 बज गए, ये आते ही होंगे। अगर मैं घर पर नहीं मिली तो वो मुझे डांटेंगे। ओके बाय। बेटा डांटेंगे? मतलब ढूंढेंगे, है ना? ओके, ध्यान से जाना। हाँ बेटा। हाँ भाभी जी, मुझे बिना बताए जा रही हो? ये सुगा एज 23, जो कि ताई का देवर है और वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। सुगा नेचर से फनी, क्यूट और नॉटी है। नहीं देवर जी, ऐसी बात नहीं है, मजाक था। मैं जिमन को ड्रॉप करने जा रहा हूँ, सोचा चलो आपको भी ड्रॉप कर दूं। नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। ओह कम ऑन ताई, चलो। ये जिमन ताई की बेस्ट फ्रेंड, वो दोनों ताई की मैरिज से पहले पड़ोसी थे, इसी वजह से वो अब बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ भाभी चलो। ओके। मैं काफी देर से नोटिस कर रही हूँ जिमन, दोनों साथ में आगे ही बैठ जाते ना। क्यों बार बार मिरर में देख रही हो सुगा को? वो सुगा की ड्राइविंग स्किल काफी अच्छी है ना? वैसे तुम दोनों फ्रेंड्स ही हो या कुछ और भी? वो मेरी जान है भाभी। हाँ, ये क्या बोल रहे हो? पागल हो गए क्या? मैंने तो तुक्का मारा था। क्या सच में तुम दोनों? नहीं, ताई ये झूठ बोल रहा है। सुगा द डॉन कभी झूठ नहीं बोलता, और अपनी भाभी के सामने नो नेवर। ताई कहाँ मर गई ये लड़की? ये जान चंकक एक बड़ा बिजनेसमैन, जितना बड़ा उसका एम्पायर है, काश उतना बड़ा उसका दिल होता तो वो सबकी फीलिंग्स को समझ पाता। एनीवेज चंकक बहुत हार्टलेस है और उसे प्यार यार पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो बस अपनी लाइफ जैसे तैसे जी रहा है। अभी उसकी लाइफ में कुछ मजा नहीं है, बस वो दिन रात काम करता रहता है और पैसे कमाने के बारे में सोचता रहता है। वैसे चंकक लालची नहीं है, वैसे तो दिल का अच्छा है, बट किसी की फीलिंग नहीं समझता। और ये इंट्रो सिर्फ स्टोरी का है आर्मीज, रियल में तो हमारा क्योंकि बहुत अच्छा है। ओके, सीरियसली मत लेना, क्योंकि कभी कभी कमेंट्स आते हैं ऐसे कि दी हमारा जिनको बहुत अच्छा है, ऐसे मत किया करो। तो ये सिर्फ स्टोरी का इंट्रो है, ठीक है? रियल में तो हमारा क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत काइंड हार्टेड है। हाँ, आपने मुझे बुलाया? ना,
मैं तो भौंक रहा हूँ ना, पागल लड़की। तुम बहरी हो गई हो। मैं यहाँ कितनी देर से तुम्हें बुला रहा हूँ और तुम इतने आराम से चल के आ रही हो और कह रही हो आपने मुझे बुलाया। हट। I'm really sorry। तुम्हारा मुझसे गलती नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। और कहाँ घूम रही थी? अपने बॉयफ्रेंड के पास? नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जा और जाके मेरे लिए डिनर रेडी कर। जी। कहाँ डैड ने मुझे फंसा दिया इस गवार लड़की से शादी करा के। लाइफ स्पॉइल हो रखी है मेरी। सुंदर है तो क्या, अगर मेरे मॉम डैड होते तो मैं कब की इन्हें छोड़कर चली जाती। ताए भाभी से शादी करने के बाद शंकुक भाई कंगाल हो चुके हैं। सुगा, अरे तुम कहना क्या चाहते हो? पहले वो चुड़ैल की तरह चिपकी रहने वाली लिसा, उस पे पैसे उठाए। डार्लिंग शॉपिंग, डार्लिंग डेट, बिल कौन भरता था? मेरे भ्राताश्री। सुगा, तो ऐसे बोलो ना कि लिसा की वजह से शंकुक भाई कंगाल हुए हैं, ताए की वजह से नहीं। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था। ये मंद बुद्धि मनुष्य ताई की वजह से शंकुक बजट में रहना सीख गया है। इम्पॉसिबल। शंकुक भाई ताई भाभी की तरह कभी नहीं जी सकते। अरे बजट क्या होता है उन्हें पता ही नहीं है। अरे भाई गरीबी क्या होती है वो भी उन्हें नहीं पता। गरीबी क्या होती है वो तो मैंने देखी है। अगर इस घर में गरीबी किसी ने देखी है तो वो मैं हूँ। मैं। तुमने गरीबी देखी है? हाँ, मैंने गरीबी देखी है। अरे क्या मिलता था? चिल्लड़ मिलती थी, चिल्लड़। पॉकेट मनी के नाम पे चिल्लड़ देते थे मुझे, सिर्फ 25,000 रुपए। 25,000 महीने के? अगर पागल हो गई हो क्या? अगर महीने के होते तो मैं मर ही जाता। हफ्ते में 25,000 मिलते थे, मतलब एक महीने का 1 लाख। कम है ना, पर क्या करूं, कर लेता था जैसे तैसे गुजारा। हाँ, मेरी किस्मत। प्लीज। तू अभी मुझे नहीं जानती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ होकर किसी और से बात करने की? हाँ, हट जाइए, छोड़िए मुझे हाथ में दर्द हो रहा है। आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, जैसे तू दूध की धुली हुई है ना, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। हर वक्त का हो गया है तेरा। और शंकुक ताई के क्लोथ्स रिमूव करने लगता है। तो प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। ऐसा मत कीजिए प्लीज। मुझे ये सब। और शंकुक ताई की एक बात नहीं सुनता और दर्द हो रहा है। प्लीज अब बस कीजिए, अब मैं और नहीं सह सकती। मेरा तेरे पास आना तुझे पसंद नहीं है ना? हाँ, आप पास आते हैं तो हर वक्त सिर्फ दर्द देते हैं। हाँ, तो साफ साफ बोलो, मेरा तुम्हारे पास आना तुझे नहीं पसंद है। जाओ और अपने यार के पास, उसी के पास जाना। उसका तेरे पास आना तुझे पसंद होगा ना? हाँ, सच में आपके अलावा मेरी लाइफ में और कोई लड़का नहीं है, सच में। और मैं चिमन से बात करके हंस रही थी। आप गलत समझ रहे हैं। दर्द की वजह से ताई इतना बोलकर ताई दूसरी तरफ मुंह कर सो जाती है। मैंने गलत किया क्या उसके साथ? क्या सच में वो चिमन से बात कर रही थी? कितनी मैस हो चुकी है। और शंकुक सब साफ करके सो जाता है। हाँ, ये कितनी ब्यूटीफुल है। हाँ, I'm sorry, वो नींद में मैं आपके पास आ गई। तुम ठीक हो ना? रुको, मैं पेन किलर लेके आता हूँ। नहीं, रुकिए, मैं ठीक हूँ। कल मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने गुस्से में वो सब कर दिया। पर कोई बात नहीं, हम हस्बैंड वाइफ हैं। पर परमिशन नहीं ली थी मैंने। मैं पहले फ्रेश होकर आता हूँ,
फिर तुम रूम से बाहर जाना, ओके? ये कहना क्या चाहते थे? सॉरी तो साफ साफ बोल देते। हाँ, मैं सच कहूँ तो मिस्टर जॉन, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर थोड़ा वक्त ही सही, आज नहीं तो कल आप मेरे प्यार को समझोगे। मिस्टर जॉन, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सुनिए मिस्टर जॉन, मैंने अपने हाथों से आपके लिए लंच बनाया है, ध्यान से खा लेना। लंच पैक कर दो, ऑफिस में खा लूंगा। आपसे एक बात पूछनी थी। बोलो, क्या मैं मॉम डैड के पास जाऊं? अरे तेरे मॉम डैडी कहाँ हैं जो तू उनके पास जाएगी? मतलब जॉन मैनसन। ओह, मॉम के पास, ताकि तू कल रात मैंने तुझे फोर्स किया वो सब बता दे। मुझे पागल समझ रखा है क्या? नहीं, आप फिर से गलत समझ रहे हैं। मॉम को कुछ नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। तो चाहती है मैं तुझ पे बिलीव करूं? हाँ, आपकी कसम, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे मारना चाहती है क्या, झूठी कसम खा के? नहीं, ऐसा मत बोलिए ना प्लीज। मेरी कसम, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी कि आप मुझसे प्यार नहीं करते और मुझे पसंद भी नहीं करते। हाँ, गुड गर्ल, मैं खुद तुझे ड्रॉप कर दूंगा। थैंक यू मिस्टर जॉन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, तुम ठीक ठाक चल पा रही हो? हाँ, क्यों? नहीं कुछ नहीं, मैं इतना कमजोर हूँ क्या? हैं? कितना डांटते हैं ये। हे प्रभु, मेरा डांटियो कब खत्म होगा? यार सुबीन, क्या तुम मेरे लिए पानी लेकर आएगा नीचे से? मुझे बहुत प्यास लग रही है। ओके, मॉम के साथ ही रहना, यहाँ वहाँ कहीं मत जाना। ओके, बाय बाय। मैंने आपके लिए लंच अपने हाथों से बनाया है, प्लीज टाइम पर खा लेना। ओके। और जंकुक ताई को ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। मॉम, मैं आ गई। हाँ, व्हाट अ ब्यूटी। सुगा की एक बहन भी है, उसने तो मुझे कभी नहीं बताया। ये कितनी ब्यूटीफुल है। हाँ, आप कौन है? तुम बहुत सुंदर हो। ताई बेटा, तुम आ गई? हाँ मॉम, चलो रूम में चलते हैं। सुबिन बेटा कुछ लेने आए थे? हाँ, वो सुगा के लिए पानी लेने आया था। फ्रिज में होगा। ओके। ताई बेटा, आज तुम आई? हाँ मॉम, मैंने इनसे सुबह से मैं परेशान कर रही हूँ। मुझे मॉम के घर जाना है, तब फाइनली इन्होंने मुझे अब ड्रॉप किया है। बट बेटा, आज मुझे मिसेस पार्क के घर जाना है। अच्छा, तो मैं घर पे अकेली रह लूंगी, आप चाहिए? नहीं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अरे नहीं मॉम, इन्होंने बोला है बस मॉम के साथ रहना। बहुत बात मानती है संकट की। ओके, तो ध्यान से रहना, मैं चाहती हूँ। हाँ, ओके, बाय मॉम। बाय बेटा। तभी सुबिन ताई के रूम में आ जाता है। तुम काफी ब्यूटीफुल हो। आप? मैं सुबह का दोस्त हूँ। अपना दोस्त समझो मुझे, अपना ही समझो। मतलब मैं समझी नहीं, मतलब मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त बन सकता हूँ ना ऐसे? क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ? नहीं सॉरी, मैं अपना नंबर किसी को नहीं देती। एंड मैं स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ती जो मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, बट रियल लाइफ में शायद कभी पड़ जाए। शायद तुम कभी किसी गंदे लड़कों के बीच में फंस जाओ, या कभी तुम मुझे बुला सकती हो। नहीं, सुगा या जंकुक मुझे बचा लेंगे। भाई, अब जंकुक कौन है? अच्छा, सुगा का बड़ा भाई, वो मेरे पति हैं। ओह, तो तुम मैरिड हो? जंकुक को तुम मिली, मतलब लंगूर को अंगूर मिल गया? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी बहुत हैंडसम है और तुमसे भी ज्यादा हैंडसम है। तो प्लीज तुम यहाँ से जा सकते हो। सुगा बोल रहा था कि वो घर पर नहीं आएगा आज, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा क्लासेस आई और वो चला गया। तो घर पर बेबी सिर्फ मैं और तुम हो। तुम चले जाओ यहाँ से, मेरे घर में तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने कब कहा मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। बस आज मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। ऐसा मत करो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगी। बुलाओ सिक्योरिटी। कोई नहीं आने वाला यहाँ, सिर्फ हम और तुम ही हैं। और ताई वहाँ से भागने लगती है। ये कितना गंदा है। मैं कहाँ जाऊँ अब? घर ही जाती हूँ। और ताई घर जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में क्या मेरे हाथों से बनाया हुआ खाना ये फेंक रहे हैं। और ताई सैड होकर चुपचाप चलने लगती है। तभी तुम ठीक हो ना ताई? आप कौन है? तो दूर हटिए मुझसे, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ जॉन। हाँ, दूर रहिए मुझसे प्लीज, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए।
डॉक्टर ये ठीक तो हो जाएगी ना? यस मिस्टर सुबीर, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ये छोटा सा एक्सीडेंट है। कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ जिससे आपकी वाइफ की मेमोरी जल्दी आ जाए। नहीं डॉक्टर, इसकी जरूरत नहीं है, उसने पास्ट में बहुत कुछ झेला है। मैं नहीं चाहता कि वो उसकी पास्ट मेमोरी फिर से उसके पास आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो सैड हो। तो मैं उसे मेमोरी रिमूव करने की मेडिसिन देता हूँ जिससे आप उसके साथ अच्छी मेमोरीज करें, ज्वाइन करें और आप लोग खुश रहें। थैंक यू डॉक्टर, इट्स ओके, ये हमारा फर्ज है। ताई, मैं आ सकता हूँ? बेबी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पास उस वक्त नहीं आ पाया, वरना ये कुछ भी नहीं होता। कुछ बोलो ताई। क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं अकेला रहना चाहती हूँ, अकेले बैठना चाहती हूँ, बट आपके पास नहीं आना चाहती। ऐसा क्यों? सब ठीक तो है ना जान? मैं नहीं जानती कुछ भी यहाँ पे। मुझे डॉक्टर से बात करनी है। डॉक्टर से? क्या बात करोगी? डॉक्टर, मैं अपने हस्बैंड को ही नहीं पहचान पा रही हूँ। मुझे क्या हो गया है? अगर मैं इन्हें नहीं जानूंगी तो मैं किससे जानूंगी? प्लीज डॉक्टर, मेरी मेमोरी वापस ला दीजिए। ताई, वो पूरी कोशिश कर रहा था हमारी मेमोरी वापस लाने की। हाँ, डोंट वरी। और थोड़े टाइम बाद जब ताई बिल्कुल ठीक हो जाती है तब सुबीन और ताई लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं। ये लड़की कहाँ गई? इसकी हिम्मत कैसे मुझे छोड़कर जाने की? इसने तो बोला था कि ये मॉम के घर जा रही है। मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ इतना? अच्छा ही तो है वो चली गई, पर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जिस दिन मैंने उससे शादी की थी तब उसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर वक्त तेरे साथ रहूंगा और उसका साथ दूंगा। मुझे उसे ढूंढना होगा, वो मेरी है, वो सिर्फ मेरी है। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। प्लीज ताई, मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। ताई प्लीज, मुझे उस हर एक बात के लिए माफ कर देना जो मैंने तुम्हारे साथ किया। और जगह अपने सारे गार्ड्स को बोलता है कि वो हर जगह ताई को ढूंढे। बट 1 साल बीत चुकी थी, बट जंगों को ताई बिल्कुल भी नहीं मिलती। ताई, हाँ बोलिए, हम किस काम से कोरिया जा रहे हैं, चलोगी? हाँ चलूंगी। कोई इम्पोर्टेंट काम है आपको? हाँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हम जल्दी जाएंगे और आ जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता ना मेरी क्यूटी पाई। और ताई पैकिंग करने लगती है और वो दोनों सो जाते हैं। बेबी, रात काफी हो गई है, इस रूम में ही रहना, ठीक है? मैं भी अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग खत्म करके आता हूँ और जल्दी से तुम्हारे पास आता हूँ, ठीक है? इन्होंने रूम से बाहर जाने के लिए मना किया है। रूम में मैं बैठी बैठी क्या करूँगी? ओह वाह, यहाँ तो फ्रिज में काफी सारे कोला हैं। ट्राई करती हूँ। मैं और मेरी ड्रिंक, वाह ये कितनी अच्छी है। और ताई ढेर सारी ड्रिंक करने लगती है। मुझे वाइन्स बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरी फेवरेट चीज है। सारे गमों का इलाज है ये। बस मैं और मेरी वाइन, मैं और मेरा नशा, मैं और मैं खुद। मुझे किसी की जरूरत नहीं है मेरी लाइफ में जीने के लिए। अदर साइड जंगो ताई की याद में पागल हो चुका था। वो बहुत ड्रिंक करने लगा था। ऐसे ही एक दिन जंगो जब ड्रिंक कर रहा था, बहुत ड्रिंक करने के कारण जंगो उसी रूम के सामने जाके गिरता है जहाँ पे ताई थी। हाँ, गेट पे ये कैसी आवाज आई? हाँ, आप उठिए, आप कौन हैं? उठिए ना, आप ठीक तो है ना? ताई तुम मुझसे इतने दूर क्यों गई? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, तब तुम मुझे मिल गई हो। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूँगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आप कौन हैं? मैं ताई हूँ, बट मैं आपकी ताई नहीं हूँ। आप किसी और ताई की बात कर रहे हो। ताई, तुम ही तो हो मेरी वाइफ, और मैं तुम्हें इतना परेशान करता था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप सॉरी मत कहिए, मैं आपको नहीं जानती। प्लीज आप अपनी ताई के बारे में अभी बात करना बंद कीजिए। कितनी प्यारी हो, तुम्हें इसका एहसास भी है? हाँ, तुम्हें ऐसे बांध कर मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, पर क्या करूं,
तुम अगर उठकर भाग गई तो मेरे करे कराए पर पानी फिर जाएगा। अब गुड नाइट, आराम से सोना और मेरे प्यारे प्यारे सपने देखना। गुड नाइट जान। मैं कहाँ हूँ और मेरे हाथ क्यों बंद हैं? ओह गुड मॉर्निंग डार्लिंग, तुम उठ गई। दूर रहो। कौन हो तुम? इतनी भी अनजान मत बनो, मैं तुम्हारी हरकतें बड़े अच्छे से जानता हूँ। ओके बेबी डॉल, सो जो मैं कर रहा हूँ मुझे चुपचाप करने दो। बहुत परेशान कर लिया तुमने मुझे, पर जब मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ तो मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? You mad girl! दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। जैसे ही जंगकुक ताई को लास्ट किस करता है, वैसे ही ताई की मेमोरी वापस आ जाती है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ताई मुझे माफ कर दो, मैंने नशे में ये सब किया। आपको याद है आपने नशे में क्या किया? हाँ, बट मेरी हालत ठीक नहीं है मिस्टर जॉन, दूर हटिए मुझसे। ताई तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुम मुझसे कितने दिन दूर रही हो, मुझे माफ कर दो। लड़का होकर एक लड़की के सामने रो रहा हूँ, बट मुझे माफ कर दो। मेरी हर गलती के लिए मुझे माफ कर दो ताई। मैं दोबारा तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ मत जाने देना। ऐसा क्या हुआ? एक मिनट मिस्टर जॉन, मुझे सुबीर ले गया था। हाँ, और ताई जंगकुक को सब कुछ बताती है। क्या अब इस सुबीर के बच्चे को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी ताई के करीब आने की कोशिश नहीं करूंगा। जब मैं तुम्हें उसके करीब आने के लिए लायक छोड़ूं, तब ना दफा हो जाओ यहाँ से। और ताई सुबिन को पुलिस के हवाले कर देता है और वो कभी दोबारा ताई की लाइफ में नहीं आता है। और ताई ऐसे ही हमेशा साथ रहते हैं और खुश रहते हैं। स्वामी इस स्टोरी की एंडिंग यही होती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। और अब मैं जल्दी स्टोरी बताने की कोशिश करूंगी, जितना हो सकेगा उतना। ओके, सो बाय बाय।